तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल बाहर आने के लिए किस तरह छटपटा रहे हैं, यह उनके इस कोर्ट से उस कोर्ट तक दौड़ने से ही पता चल जा रहा है। लेकिन आज पूरी कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आ गया बॉस। आज तो सीधे केजरीवाल के खाने में ऐसा कुछ परोसे जाने का आरोप लग गया जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि केजरीवाल की जान खतरे में है, केजरीवाल को मारने की साजिश चल रही है। आज आपको केजरीवाल की जान को जो खतरा बताया जा रहा है उसका एक एक सच फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले पूरा केस समझ लीजिए कि आज अचानक क्या नया टर्न आया है इस पूरे मामले में। दरअसल 2 दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल को केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अपील लगाई और उसमें केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर के वर्चुअल कंसल्टेशन की परमिशन दी जाए, जिससे केजरीवाल अपनी शुगर से जुड़ी समस्याओं पर डॉक्टर से सलाह ले सके। लेकिन केजरीवाल की इस एप्लीकेशन का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट को कुछ ऐसी बातें बता दी जो अब तक किसी को नहीं पता थी। आज ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने कह दिया कि केजरीवाल, जिन्हें भयंकर शुगर की समस्या है, जिन्हें जेल का खाना ना खाकर घर से खाना मंगाने की परमिशन कोर्ट ने इसलिए दी ताकि उनकी सेहत ठीक चलती रहे, लेकिन वो जेल के अंदर आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और चीनी वाली चाय पी रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल शूट कर जा रहा है। और ये सब कोर्ट को बताते हुए ईडी के वकील ने दावा कर दिया कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उनको हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिल सके। ईडी ने कोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल को पता है कि आलू, पूड़ी, आम, मिठाई खाकर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इससे एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी और उन्हें कोर्ट के सामने सिंपैथी मिलेगी, जिससे जमानत लेने के लिए मेडिकल ग्राउंड तैयार हो जाएगा। यानी ईडी साफ तौर पर इसे केजरीवाल का पैंतरा बता रही है, इसे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति बता रही है कि केजरीवाल को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो भाई साहब अब शुगर लेवल खुद ही बढ़ाकर जमानत का रास्ता तैयार करना चाह रहे हैं। ये ईडी दावा कर रही है। ईडी के इस आरोप को लेकर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं और इस पर आम आदमी पार्टी ने क्या दावा ठोक दिया वो भी बताऊं। उससे पहले ईडी के वकील को सुनिए एक बार। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetic patient. I don't want to make any further comment. So, matter is pending before the court. Sir, they have withdrawn. They have withdrawn their application before they have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. केजरीवाल जेल के अंदर क्या क्या खा रहे हैं, आज ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया। ईडी के मुताबिक जेल में केजरीवाल पूड़ी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सब चीजें केजरीवाल जेल में बैठकर खा रहे हैं और ये सारी चीजें जेल प्रशासन नहीं दे रहा है उनको। ये सारी चीजें घर से आ रही हैं। पूड़ी, आलू, आम, मिठाई जो शुगर के मरीज को नहीं खानी चाहिए वो घर से आ रही हैं। जो भी डायबिटीज का मरीज होता है वो जानता है कि डायबिटीज में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं और जिनको डायबिटीज होती है उन्हें यह पता होता है कि उन्हें आम खाने से मना किया जाता है, पूड़ी खाना मना होता है, आलू खाने से मना किया जाता है और मिठाई तो भैया दूर से ही देख लो तो भी ठीक है, ये वाला हिसाब रहता है। ये सारी चीजें आलू, आम, मिठाई, पूड़ी ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए जहर है और ये सारा जहर केजरीवाल के थाली में पहुंच रहा है। और कहां से पहुंच रहा है? घर से पहुंच रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भैया इनको शुगर है, बड़ा शुगर शूट कर जाता है तो इनको जेल का खाना मत दो, घर का खाना मांग रही है, इनको घर का खाना दे दो। ले, घर से जहर आ रहा है एक तरीके से, मतलब वो असली जहर नहीं, लेकिन ये सब जो खा रहे हैं ये भी तो जहर ही है और ये घर से टिफिन में आ रहा है। भाई सिर्फ आलू, पूड़ी, आम की बात नहीं है, जेल में केजरीवाल ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज को खानी नहीं चाहिए, जैसे केला खा रहे हैं। भाई कोई भी डायबिटीज का पेशेंट होगा वो जानता है कि केला नहीं छूना चाहिए, केला खा रहे हैं। और मीठी चाय पी रहे हैं। चाय पीना है तो पी लीजिए, ईडी दावा कर रही है कि ये चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं, जबकि सीवियर डायबिटीज के मरीजों के लिए ये सब खाने पीने की मनाही होती है, क्योंकि इन चीजों में शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस सब के बावजूद केजरीवाल ये सब बड़े आराम से खा रहे हैं और पी रहे हैं।
पूड़ी, आलू, आम, मिठाई, ये सब केजरीवाल तब खा रहे हैं जब उन्हें डायबिटीज की गंभीर बीमारी है। केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। जेल में रहते हुए शुगर लेवल 140 से लेकर 280 तक चला जा चुका है, जो कि बहुत खतरनाक लेवल माना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज को अगर कंट्रोल में न रखा जाए तो शरीर में दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, किडनी की परेशानी बढ़ जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आंखों से कम दिखने की समस्या हो जाती है। यानी अगर यही हाल रहा तो केजरीवाल को दिखना बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कोई घाव हो जाए तो उसे भरने में बहुत लंबा समय लगता है, कई बार तो अंग काटने की नौबत आ जाती है। और जिन केजरीवाल को इतना भयंकर टाइप 2 डायबिटीज है, उनको यह सब नहीं पता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को शुगर लेवल कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने की शुरुआत खान पान की आदतों से होती है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को तो पता होंगी। आज का नया इनका डायबिटीज थोड़ी है, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहां सवाल यही है कि जिस व्यक्ति को टाइप 2 की सीरियस डायबिटीज है, वो फिर पूड़ी, आलू, आम और मिठाई क्यों मंगवा कर खा रहा है। ईडी ने इसी को लेकर कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जानबूझकर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, जिससे केजरीवाल की सेहत के आधार पर उन्हें बेल मिल जाए। आज केजरीवाल का डाइट चार्ट भी सामने आ गया, जिसमें पता चला कि 2 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच उन्होंने कब कब क्या क्या खाया, और जब केजरीवाल ये सब खा रहे थे तो उनका शुगर लेवल क्या था। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। आप देखिए, जो ईडी के हिसाब से जानकारी आई है, जरा यहां डालिए और दिखाइए दर्शकों को कि केजरीवाल क्या खा रहे थे और क्या हो रहा था। जैसे 5 अप्रैल को केजरीवाल क्या खाते हैं आपको पता है? वो खाते हैं आलू, बैंगन, मिठाई और केला। मिठाई भी खा रहे हैं भाई साहब, केला भी खा रहे हैं, ये सब मना है, आलू भी मना है। ये सारे चीजें उन्होंने 5 अप्रैल को खाई और 6 अप्रैल को उनका शुगर लेवल शूट कर गया, 170 पहुंच गया। अब ये सब खाइएगा तो शुगर लेवल नीचे रहेगा, ये हाई ब्लड शुगर लेवल है। इसी तरह 9 अप्रैल को उन्होंने डिनर में मिठाई खा ली और 10 अप्रैल को उनका शुगर लेवल जो आता है वो कितना आता है? 202, 202 सीवियर है ये। मिठाई खाइएगा तो क्या होगा बॉस? इसी तरह से 11 अप्रैल को उन्होंने पूड़ी और आलू खा लिया। आलू पूड़ी दोनों शुगर के मरीज को मना रहता है। 11 अप्रैल को खाए पूड़ी आलू, 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 280 पहुंच गया। और यह सारा खाना घर से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जेल प्रशासन उनको मारने के लिए आलू पूड़ी खिला दे रहा है, मिठाई खिला दे रहा है। आप आलू पूड़ी खा रहे हैं, 280 का शुगर लेवल जा रहा है। और अभी तो आप और माथा पीट लेंगे कि जब 280 का शुगर लेवल आ रहा है उसके बाद उन्होंने क्या किया। यानी मोटे तौर पर आप देखिए कि किस तरह से केजरीवाल वो चीजें खा रहे हैं जिनकी मनाही होती है, और इसे खाने के बाद कैसे उनका शुगर लेवल बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुगर लेवल हाई होने के बाद भी केजरीवाल वो चीजें खा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज नहीं खाते। मतलब ये पता होने के बाद भी, भाई सुबह चेकअप हुआ, उसमें दिखा होगा ना कि मेरा शुगर लेवल 200, 280, 170 आ रहा है। उस बढ़े हुए शुगर लेवल के बावजूद उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा ये आंकड़ा डेटा देखिए, आपको दिखाता हूं कि क्या क्या केजरीवाल जी ने किया। आप देखिए, यहां देखिए डेट, किस दिन की बात बता रहा हूं, शुगर लेवल कितना था और उन्होंने क्या खाया, ये तीनों चीजें आप देखिए। और ये तीनों चीजें आपको किसके लिए बता रहा हूं? केजरीवाल जी के लिए बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखिए 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल उनका शुगर लेवल कितना है? 12 अप्रैल को उनका शुगर लेवल 280 आता है, 280। जिस भी आदमी का शुगर लेवल 280 पहुंच जाएगा वो क्या करेगा? तुरंत खाने में परहेज करेगा। दोपहर को 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल क्या खाते हैं? 12 अप्रैल को 280 के शुगर लेवल पर अरविंद केजरीवाल एक मिठाई खा लेते हैं और आलू बीन्स की सब्जी खाते हैं। आलू बीन्स की सब्जी। अब बताइए, आप आलू क्यों खा रहे हैं भाई, जब आपका ऑलरेडी शुगर लेवल 280 पहुंचा हुआ है? मिठाई खा रहे हैं आप 280 के शुगर लेवल पे। इसी तरह से आप 13 अप्रैल को देखिए, 13 अप्रैल को इनका शुगर लेवल आता है 212 और 14 अप्रैल को ये जो है क्या खाते हैं?
14 अप्रैल को देखिए, 2 केले खा रहे हैं, 2 केले, रात में आलू की सब्जी खा रहे हैं। बॉस, आपका शुगर लेवल जो है वो 202 पहुंचा हुआ है और आप अगले दिन दो केला और आलू की सब्जी खा रहे हैं। इसीलिए ना ईडी कह रहा है, ईडी क्या कह रही है, यही तो कह रही है कि जानबूझ के कर रहे हैं। खाना घर से आ रहा है, शुगर लेवल आपको दिख रहा है बढ़ा हुआ है, बावजूद उसके मिठाई खा रहे हैं, तो ईडी तो आरोप लगाएगी कि जानबूझ के कर रहे हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, फिर भी उनसे शक्कर वाली चाय छूट नहीं रही। ईडी के मुताबिक केजरीवाल दिन में 2-2 बार शक्कर वाली चाय पी रहे हैं, यह ईडी दावा कर रही है, जबकि डायबिटीज के मरीज के लिए शक्कर वाली चाय जहर जैसी होती है। इससे तुरंत शुगर लेवल शूट कर जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीज को शक्कर वाली चाय की पूरी तरह मनाही होती है, लेकिन केजरीवाल पर आरोप लग रहा है कि दिन में 2 बार शक्कर वाली चाय पी रहे हैं। इस सब के बावजूद केजरीवाल मीठी चाय से परहेज नहीं कर रहे। जब केजरीवाल के इन पैतरों की पोल पट्टी खुल गई तो केजरीवाल के वकीलों की तरफ से केजरीवाल के शुगर लेवल की जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डॉक्टर्स है उनको रेगुलर परामर्श की उन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके वकीलों ने वो अर्जी ही वापस ले ली और कहा गया कि अगली बार बेहतर तरीके से आवेदन करेंगे। अभी बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे जब ईडी ने बता दिया कि ये सब चल रहा है। केजरीवाल के वकील ने इन खुलासों पर क्या सफाई दी, जरा उसको भी सुन लीजिए। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much further. आपको यह भी लग रहा होगा कि केजरीवाल अपनी ही सेहत को जानबूझकर क्यों बिगाड़ेंगे बॉस? क्या केजरीवाल के पास यही एक तरीका बचा है जिससे वो जेल से बाहर आ सकते हैं? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को ऑलरेडी सही बता चुकी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पेंडिंग है। 29 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए भी जाते हैं तो पीएमएलए केस में जमानत मिलना आसान नहीं है। यह बात केजरीवाल भी जानते हैं कि पीएमएलए केस में जमानत के लिए उन्हें 2 शर्तें क्लियर करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो और दूसरी शर्त यह है कि पहली नजर में केस में आपकी भूमिका ना दिखे। केजरीवाल के ऊपर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होती क्योंकि वो सीएम है तो प्रभावशाली व्यक्ति है और हाईकोर्ट भी ये मान चुका है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका है। अब अरविंद केजरीवाल के पास जमानत मिलने का एक ही ग्राउंड बचता है और वो है हेल्थ ग्राउंड, और शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसी चीजें जेल में खा रहे हैं जिससे कोर्ट उनकी शुगर लेवल को देखकर जमानत दे दे, जो ईडी आरोप लगा रहा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल के करीबी सतेंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिली थी। केजरीवाल शायद यही सोच रहे होंगे कि जैसे सतेंद्र जैन को बेल मिली वैसे ही मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें भी बेल मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए जिस तरह का उनका शुगर लेवल है, अगर वो ये जानबूझकर कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है उनके लिए। यहां एक बात यह भी है कि अगर यह दावा सच है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं जिससे उनको जमानत मिलने और जेल से बाहर निकलने का आधार तैयार हो जाए, लेकिन इससे तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तो परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि जेल अथॉरिटी भी ये देखती रहती है कि उसकी जेल में किसी को कुछ ना हो, और इतने हाई प्रोफाइल मरीज को तो जो व्यक्ति है उसको तो कम से कम कुछ ना हो। अगर कोई ज्यादा बीमार पड़ेगा या कोई अनहोनी होगी तो ये जेल अथॉरिटी के मत्थे ही आएगा। इसलिए जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल के खाने पीने के तौर तरीकों को देखकर कल ही दिल्ली एम्स से कांटेक्ट किया और एक चिट्ठी लिखी। इसमें तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने दिल्ली एम्स से केजरीवाल की बीमारियों के हिसाब से एक डाइट चार्ट बनाने के लिए कहा। जेल अथॉरिटी ने लिखा है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, सीवियर कफ और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। केजरीवाल का लगातार ट्रीटमेंट हो रहा है। जेल के मेडिकल स्टाफ से लगातार केजरीवाल का हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ऐसे में केजरीवाल के लिए एक मेडिकल डाइट तैयार किया जाए जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। यानी घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे हो, लेकिन जेल प्रशासन तो कम से कम यह चाह रहा है कि केजरीवाल की सेहत ठीक रहे और वो एम्स से संपर्क कर रहा है कि भैया खाने में क्या देना है बता दो, कम से कम इनका शुगर लेवल ठीक रहे। और इसको सुन के तो लग रहा है कि हो सकता है घर से आने वाला खाना भी हो सकता है आने वाले वक्त में बंद हो जाए और इनको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। केजरीवाल के जेल में खेल करने के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को यूपी की डासना जेल शिफ्ट कर देना चाहिए जिससे वो साजिश ना कर पाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को एक बार सुनिए,
फिर यह बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को लेकर क्या नया आरोप लगा दिया है। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। जेल के अंदर केजरीवाल पर अपनी सेहत खुद बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब केजरीवाल पर नए खुलासे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक अलग ही आरोप लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है, केजरीवाल को जेल में घर का मिल रहा खाना रोकने की साजिश है, केजरीवाल की सेहत का मजाक उड़ाया जा रहा है, केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, केजरीवाल का शुगर लेवल 300 तक पहुंचा। एक बार आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को सुनिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दावे में कितना सच है यह भी बताता हूं। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, जो सिर्फ सीवियर डायबिटीज के मरीज को ही दी जाती है, और दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने की साजिश की जा रही है। तो बहुत सवाल तो यह उठेगा कि जिस आदमी को इतना सीवियर इंसुलिन लेना पड़ता है, उसके खाने में केला, मिठाई, आम, आलू, पूड़ी ये सब जा क्यों रहा है? और अगर आपको यह पता है कि जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा है केजरीवाल जी को, तो यह सब कम से कम खाना तो मत भेजिए। एक तरफ शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आप आरोप लगा रहे हैं कि इंसुलिन जेल प्रशासन नहीं दे रहा, तो उनको मिठाई किस बात का भेज रहे हैं भाई? उनको चीनी वाली चाय किस बात की मिल रही है भाई? उनको पूड़ी और आलू किस बात का खिलाया जा रहा है, अगर पता है आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई इंसुलिन नहीं दे रहा जेल प्रशासन? केजरीवाल को जेल के अंदर मिठाई, आम, मीठी चाय दी जा रही है, लेकिन इंसुलिन नहीं दी जा रही। अगर भाई ये सब चल रहा है तो कोर्ट में ये सब बताना था। कोर्ट में आप किस बात के लिए गए कि इनको 3 बार डॉक्टर से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने दीजिए? कोर्ट में क्यों नहीं गए कि इनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है? और अगर ये सारी चीजें आप खुद बना के भेज रहे हैं तो जेल प्रशासन कैसे मारने की कोशिश कर रहा है भाई? खाना आप बना के भेज रहे हैं, मार देगा जेल प्रशासन। लेकिन क्या बोला जाए, जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का जवाब आ गया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज किया है। तिहाड़ प्रशासन कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रहा है। यह कहा गया केजरीवाल को 3 टाइम की डाइट और दवाएं दी जा रही हैं। केजरीवाल का रोज मेडिकल चेकअप हो रहा है। हर दिन केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाती है और इसकी जानकारी केजरीवाल को भी दी जाती है। यह जवाब तिहाड़ जेल प्रशासन दे रहा है। आप यह भी ध्यान रखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर अलग अलग आरोप लगाती रही है और वो दावे बार बार गलत ही साबित हुए हैं। जैसे इन्होंने शुरू में यह आरोप लगाया कि केजरीवाल का वजन कम हो गया, जबकि तिहाड़ जेल में उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जबकि केजरीवाल ने खुद कोर्ट में बताया था कि अच्छे माहौल में पूछताछ हुई है। फिर आरोप लगा दिए कि अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। भगवंत मान को भी मिलने से रोका गया, जबकि जेल में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, भगवंत मान से भी मिल चुके हैं। अगर सच में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं तो सवाल है कि वो जेल से बाहर आने पर उन्हें मिल क्या जाएगा? इस पर ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आना चाहते होंगे। लेकिन आप यह समझिए कि केजरीवाल को खुद पता होगा कि अगर उन्हें कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल भी गई तो उन्हें चुनाव में कैंपेन की अनुमति तो नहीं मिलेगी। भाई आप हेल्थ इश्यूज के वजह से बाहर आइएगा और कहिएगा हम प्रचार कर रहे हैं।
फिर केजरीवाल बाहर आकर करेंगे क्या, इसे भी समझ लीजिए। केजरीवाल जब से जेल में गए हैं तब से पार्टी में फूट की खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यह बात पता है कि जितने दिन वो जेल में रहेंगे उतना उनकी पार्टी और सरकार पर खतरा बढ़ेगा। अगर वो किसी भी तरह जेल से बाहर आ जाते हैं तो भले ही कैंपेन में हिस्सा न लें, घर पर रहें, फिर भी वो अपनी पार्टी और सरकार को होने वाले संभावित नुकसान से बचा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जेल से सरकार चलाने के जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर भी ब्रेक लग जाएगा। तीसरी बात, दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी को बूस्ट मिलेगा और बाहर आकर केजरीवाल चुनावी रणनीति को भी मजबूत कर सकते हैं। यानी केजरीवाल के पास बाहर आने की जो वजह है वो आपके सामने है। फैक्ट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसको लेकर जो कुछ भी होना है कोर्ट में होगा ही। कोर्ट इस पर क्या कहता है वो भी आपको बताऊंगा।